हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश प्रजापति। आज हमारे पास में कुछ मदरबोर्ड आए हुए हैं जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। ये पार्सल में पैक थे जो हमने ओपन कर लिए हैं पार्सल में से। तो ये जो मदरबोर्ड हैं डेड कंडीशन में हमारे पास में आए हुए हैं और ये है, इस पर सोनी के मदरबोर्ड हैं। लगभग 2 पीस हमारे पास में भेजे हुए हैं सर ने, जो कि 43X7500E के हैं। और बाकी ये उसका LD बोर्ड, और हमने कहा था कि आप IR वगैरह सब कुछ साथ में भेजें इसकी, ताकि हमें चेक करना थोड़ा आसान हो। तो फ्रेंड्स, हम अभी इसमें किसी एक मदरबोर्ड को ही हम अभी रिपेयर करेंगे, तो दूसरे मदरबोर्ड को हम रख देते हैं साइड में। बाकी इसमें कुछ और मॉडल्स के भी मदरबोर्ड हैं, बट अभी हम फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये उनको थोड़ा अर्जेंट है। तो इसको पहले हम टेस्ट करेंगे कि इसमें प्रोसेसर शॉर्ट तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। वो सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद फिर हम इसको सॉफ्टवेयर पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम जो है इसको एक बार चेक करते हैं। तो मीटर दीजिए वहाँ से मुझे ज़रा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जो है इस पर शॉर्टिंग डिटेक्ट करेंगे कि कहीं पर कोई इस पर बड़ी शॉर्टिंग तो नहीं है, जो कि पता चल रहा है कि हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं और यहाँ पर शॉर्टिंग है जो कि हम देख रहे हैं नहीं है। तो प्रोसेसर तो टेस्टिंग के हिसाब से ठीक है, अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको जो है सॉफ्टवेयर बेस पर ही चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो हम इसकी सबसे पहले IC रिमूव करेंगे और इसकी हेल्थ चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फटाफट से दोस्तों हम IC निकालते हैं, लेकिन इसको निकालने से पहले अभी हम इसकी रियल पोजीशन चेक कर लेते हैं कि ये अभी है किस पोजीशन में। पावर इंडिकेटर है, लोगों पे हैंगे, और या फिर टोटल नो पावर है। तो जो भी है, हम फिलहाल एक बार इसको कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि काम करने से पहले हमें भी इस बोर्ड के बारे में सब पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है अभी इसकी। तो दोस्तों, हम इसको LD बोर्ड वगैरह से कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं। इसका सोनी का एडाप्टर निकाल दो। तो फ्रेंड्स, जो है हमने इस पे सारे कनेक्शन अभी कर लिए हैं, और फिलहाल हम जो है इसके बेसिक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो भी पावर देने के बाद इस पर बनते हैं वो लगभग सारे वोल्ट इस पर रेडी हैं। और यहाँ हम EMMC वगैरह की भी वोल्टेज देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर दोनों सप्लाई अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, जो है इसमें जितने भी वोल्टेज होते हैं वो सारे कंटिन्यू बन रहे हैं, यानी मदरबोर्ड रीसेट नहीं हो पा रहा है। और प्रोसेसर की हमने शॉर्टिंग देख ली थी जो कि शॉर्ट नहीं है। तो अब हम इसको सबसे पहले इसकी EMMC को रिमूव करते हैं और उसकी हेल्थ देखते हैं। अगर EMMC ख़राब होती है तो फिर नई EMMC इस पर लगाकर और इस बोर्ड को करते हैं हम रेडी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसकी IC वगैरह निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसकी IC को तो कर लिया है रिमूव बोर्ड से, और अब जो है इस बोर्ड को हम साइड में रखते हैं। और उसके बाद में ये जो IC है इसको रिबॉल करते हैं। रिबॉल करने के बाद इसको फिर इसकी जो भी हेल्थ है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है IC में, वो हम सब कुछ जो है वो कंप्यूटर पे चेक करते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो अभी फ़िलहाल हम इसकी बॉल को बना लेते हैं।
फ्रेंड्स जो है आईसी तो रिवॉल हो चुकी है हमारी, और अब इस आईसी को हम लगाते हैं अपने जो यूएफआई प्रोग्रामर है, जो कि ईएमएमसी के लिए एक अच्छा टूल है। इस पर हम इसको लगाते हैं और इसकी हेल्थ वगैरह चेक करना है, क्योंकि ये जहाँ तक आईसी ही इसकी ख़राब होना चाहिए, क्योंकि बाकी और कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें मिली नहीं है। वोल्टेज सारे बन ही रहे हैं इस पर। तो ये हमने इसको एडाप्टर में लगा दिया है और यहाँ पर आइडेंटिफाई ईएमएमसी करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हमारी आईसी आइडेंटिफाई हो चुकी है, और इसकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो है हम यहाँ देख सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट भी इसकी ओके आई है। 0 to 10% जो है एमएलसी एसएलसी हमारी एकदम परफेक्ट है, यहाँ देख सकते हैं। तो आईसी तो हमारी ओके है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लगा देते हैं सॉफ्टवेयर इसका, जो कि इस मॉडल का है 43X8500, सॉरी 8500 नहीं है, ये 7500E है। तो इसकी फाइल हम प्रोग्राम पे लगाते हैं और इस बोर्ड में हम नई आईसी इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलिए इस पर फटाफट से आईसी लगा देते, जो फाइल है वो लगा देते हैं। और उसके बाद में ये जो बोर्ड है इसमें हम, क्योंकि इसमें प्रोग्राम होने में टाइम लगेगा, तो हम ऑलरेडी आईसी को जो है प्रोग्राम करके रेडी रखते हैं। तो हम उसको लगा के इस बोर्ड को चेक कर लेते हैं, उसमें हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो ये आईसी हमने लगा दी है प्रोग्रामिंग पे। तो आईसी होने लगी है हमारी प्रोग्राम, इसको होने देते हैं प्रोग्राम। और यहाँ जो बोर्ड है हम इस बोर्ड पे नई आईसी इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम करी हुई रखी हुई है। ये सारी 7500 वगैरह की ही आईसी हम प्रोग्राम करके रखते हैं। तो देख सकते हैं ये दूसरी आईसी है और दूसरा आईसी है, तो फ्रेंड्स जो है मदरबोर्ड हमारा जो है ईएमएमसी हमने इस पर नई लगा दी है,
हालांकि इसकी ईएमएमसी ठीक थी, बट हमने फिर भी हमारे पास प्रोग्राम करके जो रेडी होती है वो हमने इस पे लगा दी है। और अभी हम इसको देखते हैं, इसको पावर देकर कि इसकी क्या पोजीशन है। तो ये रहा। वैसे ये हमारे पास 9 इंडिकेटर में आया था और बेसिक सारे वोल्टेज इसमें ओके थे। तो अभी फिलहाल हमने जो है पावर दे दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई इंडिकेटर नहीं आया है। और अब देख सकते हैं ये इंडिकेटर आ चुका है, यानी यहाँ पर अभी हमारा पावर आ गया है, जो कि ये नो पावर पर था और सारे इसके वोल्टेज ओके थे। तो अब हम इसको अपने मदरबोर्ड टेस्टर पे चला के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको बंद कर देते हैं पहले और एलवीडीएस लगाते हैं पहले इसमें इसका, और यहाँ पर इसको टेस्टर पे लगा दिया। और अभी हम देते हैं इसको पावर। तो फ्रेंड्स यहाँ आ चुका है इसमें पावर और यहाँ अभी डिस्प्ले नहीं आया है कुछ, तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। रीसेट करने के बाद भी इस पर कोई पावर डिस्प्ले नहीं शो कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि एलवीडीएस केबल प्रॉपर ना लगी हो। इसके लिए इसको हम फिर से लगा लेते हैं थोड़ा साफ करके, जो कि हम अभी इसको चालू में लगा रहे हैं। सीधी सीधी लगा देंगे तो कोई रिस्क नहीं रहती है। तो ये केबल हमने लगा दी है और अभी डिस्प्ले इसमें आ चुका है हमारा। रीसेट कर दिया ताकि प्रॉपर टाइप से डिस्प्ले इस पर आ जाए। और यहाँ पर ये अपना रेजुलेशन भी शो कर रहा है। ये HDMI इस पर आ चुका है, जो कि 2 डिवीजन था, तो हमने इसको 1 डिवीजन कर लिया है। और इस पर HDMI लगा के अभी हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ लगा दिया HDMI और अभी हमारा बॉक्स था ऑफ, जो कि हमने अभी कर दिया है इसको ऑन। और देख लेते हैं यहाँ पर HDMI 1 दिखा रहा है, तो शायद इस पर आए। अभी HDMI नहीं आ रहा है, यहाँ पर लगा के देखते हैं। नहीं तो इसको फिर जो है हम HDMI को चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स शायद हमारा बॉक्स ऑफ है और ऑफ होने की वजह से इस पे नहीं आ रहा होगा, तो हम पहले अपने सेटअप बॉक्स को करते हैं ऑन। तो हमने कर दिया अपने सेटअप बॉक्स को ऑन, और ऑन करने के बाद अभी हम इसको HDMI सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि ये 2 पर है। सेटअप बॉक्स जो था हमारा ऑफ था, जिसकी वजह से यहाँ कुछ नहीं देख पा रहे थे हम। तो अभी यहाँ पर ये हो चुका है ऑन, और यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन में आप दिखाइए। तो फ्रेंड्स मदरबोर्ड हो चुका है हमारा ओके, जो कि नो पावर में था। मॉडल नंबर है इसका 43X7500E, और ये हो चुका है हमारा फाइनली रेडी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी टीवी या मदरबोर्ड की खराबी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, जय हिंद।